हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं? कोई बता सकते हैं? प्राकृतिक संसाधन किसे कहा जाता है? ऑल ऑफ यू कोई भी बताइए, प्राकृतिक संसाधन कहेंगे किसको हम? प्राकृतिक संसाधन वह है जो कि प्रकृति ने हमें उपहार के रूप में दिया, गिफ्ट दिया है, और प्राकृतिक संसाधन के बगैर हम नहीं जी सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन के बगैर हम लोग नहीं जी सकते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संसाधन क्या है? पानी है, जल, वाटर, हवा, मिट्टी और बहुत कुछ जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसके बगैर हम लोग नहीं जी सकते हैं। आइए हम लोग विशेष रूप से इस प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें जो है कि पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, अर्थात प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण करना, अर्थात बंटवारा। ये कितने भागों में इसको बांटा गया है प्राकृतिक संसाधनों को, इसका अर्थ ये हो गया पॉइंट। ये जो है कि टॉपिक जिसको बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण करना। यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। हमारे जीवन में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग क्या है? और तीसरा जो टॉपिक है वह कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस का अर्थ ये हो गया, ये कंजर्वेशन हो गया संरक्षण। प्राकृतिक संसाधन का हम संरक्षण कैसे करेंगे? प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण कैसे करेंगे? यू आर अंडरस्टैंड? यस सर। देखिए, तो आज आप एक एक लाइन देखिए, एक एक वर्ड देखिए। मैं एक एक वर्ड के साथ आप लोगों के साथ आगे में बढ़ता हूँ। नेचुरल रिसोर्सेस कैन बी डिफाइंड एज द रिसोर्सेस दैट एक्सिस्ट ऑन दिस प्लेनेट। प्राकृतिक संसाधन के कारण ही हम लोग जिस ग्रह पर रहते हैं यहाँ पर जीवन संभव है। प्राकृतिक संसाधन अगर नहीं होते तो यह हम जिस ग्रह पर, हम लोग जिस गोले पर रह रहे हैं उस गोले पर जीवन संभव नहीं होता। तो बताइए कि हम लोग किस गोले पे हैं? पृथ्वी पे हैं। किस पे हैं? अर्थ, पृथ्वी पे हैं। तो पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन के बगैर जीवन संभव नहीं हो सकता था। इसलिए यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन है, इसीलिए जो है कि यहाँ पर जीवन संभव है। प्राकृतिक संसाधन में सब आ गया, चाहे वो जल हो, मिट्टी हो या फिर पानी हो। जहाँ पानी और जो है जल, पानी और ये और हवा, पानी और हवा जिस ग्रह पर हो जाएंगे वहाँ पर जीवन अपने आप पनप जाएगा। हवा रहेगा तो पानी हो जाएगा, पानी रहेगा तो हवा हो जाएगा, क्योंकि पानी का निर्माण दो गैसों से हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और अभी तक इसका पुष्टि बढ़िया तरह से नहीं हो पाया है। ये भले बताया जा रहा है कि जैसे कि चंद्रयान ये चांद पर भेजा गया था, तो वहाँ बताया दक्षिणी गोलार्ध पर जो है आइस पैक मिले हैं, परंतु वहाँ पर जीवन अभी संभव नहीं है। वैज्ञानिक इसके पीछे लगे हैं। परंतु हम लोग आज जिस ग्रह पर हम लोग रहते हैं, जो पृथ्वी है, जो धरती है, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन होने के कारण ही यहाँ पर जीवन संभव है। दीज रिसोर्सेस विच आर फाउंड इन द environment do not require any intervention by humans। और यहाँ पर ये संसाधन इसलिए है कि यहाँ पर पर्यावरण है और जो है कि मनुष्य के द्वारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इसमें मनुष्य के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। और सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस इंक्लूड एयर, सनलाइट, वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड फॉसिल फ्यूल। अर्थात कुछ साधारण जो है प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है। जैसे कि देखिए, जिसके अंतर्गत जुड़ा हुआ है प्राकृतिक संसाधन के एग्जाम्पल में, उदाहरण में क्या क्या जुड़े हैं, क्या क्या है? हवा। हवा के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, या फिर कोई भी सजीव प्राणी जिंदा नहीं रह सकते हैं। हम लोग पहले ही साइंस में यूकेजी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। अर्थात सभी सजीव प्राणियों को जीवित रहने के लिए हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है।
तो हवा के बगैर नहीं रह सकते हैं। सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ऊर्जा का मुख्य स्रोत सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है। और जो है कि अगर सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो ये जो है कि यहाँ से पूरा जीवन ही डिसअपीयर, गायब हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, सभी सजीव प्राणी विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए सूर्य का प्रकाश पर ये जो है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और वाटर, पानी, पानी के बगैर भी हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। पानी के बगैर जिंदा रह सकते हैं जी? कोई भी सजीव प्राणी जो है कि किसी भी सजीव प्राणी को वृद्धि करने के लिए हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। हवा और पानी रहेंगे तो भोजन बनना स्टार्ट हो जाएगा। सॉइल, मिट्टी, मिट्टी के बगैर हम लोग मिट्टी पे रहते हैं, धरती पे रहते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन है। ये प्रकृति समझिए कि हमें कितना बढ़िया उपहार दिए हैं हमको अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए। प्लांट्स, पौधे, पौधे के बगैर, पौधे के इस दुनिया में हम जितना चीज खाते हैं, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, सभी पौधे के ऊपर ही आश्रित होते हैं। हम जो है कि हम लोग जीव जंतु को भी जो मांस खाते हैं, जो सर्वाहारी हैं, वो भी जो है कि पौधे पे ही निर्भर है। वो इनडायरेक्ट वे में है, डायरेक्ट वे में नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि जो मांस मछली खाते हैं, और मांस मछली खाने वाले मांस जो है, जो वो पौधे को खाते हैं वो जानवर, या वो जो चीक हो या कोई सा भी हो, मुर्गा हो या कोई है, या जिसका आप मांस खाते हैं, वो जो है कि या तो पौधे उत्पाद खाते हैं या दूसरे जानवरों को मार करके खाते हैं। वो अगर वो जानवर बगैर पेड़ पौधे खाए, घास खाए हुए जीवित नहीं रह सकते हैं। और वे पेड़ पौधे को ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से मिलता है, और उस जानवर को दूसरा जानवर या मनुष्य खा जाते हैं। और इस तरह से जो है कि हम लोग पौधे के ऊपर हम लोग आश्रित रहते हैं, चाहे वो शाकाहारी हो या फिर मांसाहारी हो। और फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन जो है कि वो हो गया, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आ गया। जिसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब का उपयोग जो है ये फॉसिल फ्यूल्स के अंतर्गत आते हैं। ये जीवाश्म ईंधन इसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन ये होते हैं। जीवाश्म ईंधन किसको बोलेंगे? कोयला है। कोयला जो है कि वो जो है कि पृथ्वी के गर्भ में कालांतर में जाने के बाद मिलियन वर्ष में वो लकड़ी का जो, या ये जो प्राकृतिक आपदाएं होते हैं, नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं, ये नेचुरल डिजास्टर होने के कारण, पृथ्वी उलट पलट होने के कारण पेड़ पौधे जो है कि जमीन के अंदर गए, ब्यूरिड हुआ, दफन हुआ, मिट्टी के अंदर दफना गया। वो सब कालांतर में मिलियन वर्ष होने के बाद वही पेड़ पौधे जो है कि वो कोयला में परिवर्तित हो गए, जो कि मनुष्य वैज्ञानिक या सैटेलाइट के द्वारा उसको खोज करके जमीन से निकालते हैं। और कोयले का उपयोग हम लोग आज के डेट में, प्राचीन युग से ही जो है कि कोयले का उपयोग भाप इंजन में, स्टीम इंजन में किया जाता था। भाप इंजन चाहे वो रेलगाड़ी हो, चाहे वो शिप में जो जहाज होते हैं, बड़े बड़े जहाज जो पानी में चलते हैं, वो कोयले से चलता था। आज के डेट में कोयले के इंजन को जो है कि बदल करके डीजल इंजन, और डीजल इंजन के बाद आज के डेट में इलेक्ट्रिक इंजन बना दिया गया ये रेलवे में। और बहुत जो है कि आज के डेट में भी बड़े बड़े जहाज कोयले से चलते हैं। और ये कोयले का ब्यूरिड हुआ, ये फॉसिल फ्यूल्स के अंतर्गत आते हैं। और फॉसिल फ्यूल्स और जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम पदार्थ है। पेट्रोलियम पदार्थ में सारे चीज आ जाते हैं, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन जिसको मिट्टी तेल बोलते हैं, किरासन तेल, और उसके बाद लुब्रिकेंट, ये जो होते हैं लुब्रिकेंट, ये मोबिल, ग्रीस, ये सारे चीज उसी से पेट्रोलियम पदार्थ है। पेट्रोलियम गैस, सीएनजी, एलपीजी, ये नेचुरल रिसोर्सेस है। ये फॉसिल फ्यूल्स ही है, जिसके कारण वो जब उसको समंदर के अंदर से ऑयल बेल बना करके निकाला जाता है। और समंदर में जो जहाज होते हैं, जिसको कि टैंकर बोलते हैं, उसमें वो पेट्रोलियम पदार्थ भरते हैं। और वहां से वो बंदरगाह पर आकर के रेलवे डिब्बे में लोड करके उसको रिफाइनरीज तक पहुंचाया जाता है, जहाँ तेल शोधक कारखाना होते हैं। वहां से सारा चीज अलग किया जाता है पेट्रोलियम पदार्थ से। पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, सीएन, ये जो गैस है,
ये और ग्रीस, मोबिल, ये सारे पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस बिकम बेनिफिकल ओनली व्हेन वी कन्वर्ट देम इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। अर्थात इसका कहने का अर्थ क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्सेस बिकम बेनिफिकल, मतलब बेनिफिकल मीन्स लाभदायक कब होते हैं, प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन को जो क्या करेंगे हम बदलेंगे, उसको यूजफुल बनाएंगे। जैसे जमीन से निकाल लिए, मान लीजिए कि समंदर से निकाला ऑयल वेल से पेट्रोल और आप गाड़ी में भर देंगे तो वो नहीं चलेगा। उसमें जो है कि बहुत ऐसे अपशिष्ट पदार्थ हैं जिसको कि अलग किया जा सकता है, उसको बनाने के लिए यूजफुल प्रोडक्ट बनाया जाता है, उपयोगी बनाया जाता है। जैसे सोना चांदी ही है, अगर जमीन से निकला आप उसको सोना चांदी का जो है कि एक बड़ा सा जो है कि लुगदी जो होते हैं लोहिया या बड़ा सा टुकड़ा आप गले में नहीं लटका सकते हैं, उसको जो है कि आग पर क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, फिर आभूषण बनाते हैं, तब आप कान में, नाक में, आंख में, जहाँ भी शरीर के अन्य पार्ट में पहनते हैं, कहीं भी पहनते हैं, उसको यूजफुल बनाया जाता है। ये नहीं कि जमीन के अंदर से सोना निकला और उसको गले में लटका लिए, ऐसा नहीं है, उसको उपयोगी बनाया जाता है। दीज रिसोर्सेस आर हेल्पफुल फॉर फुलफिल आवर डेली नीड्स। और ये प्राकृतिक संसाधन हमारे दैनिक जीवन को क्या करते हैं, हम इस प्राकृतिक संसाधन के मदद से हम अपने दैनिक जीवन को उपयोगी बनाते हैं और अपना दैनिक जीवन को आसानी से गुजारते हैं रोज के जीवन में। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देख लीजिए, वाटर इज ए वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस विच कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। पानी, जल बहुत ही बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है, जिसके कारण की क्या किया जाता है कि बिजली का निर्माण किया जाता है, डैम बनाया जाता है, डैम बना करके पानी को रोका जाता है, और रोकने के बाद जो है यहाँ नीचे, जैसे कि आप नदी में देखे हैं, आपके नदी में है जी पुलिया, ऊपर से जो है कि ये जो हम लोगों के क्षेत्र में बरसाती नदी है, अगर उसमें कोई गिर जाएगा तो कोई निकल पाता है, कितना जिंदगी खरना ये बर्बाद हो चुका है, ये जो बरकी छिटका है हमारे इधर, और यहाँ पर बहुत जिंदगी को ये तबाह हो चुका, जो गिरा वो गया, ऐसा वहां पर भी हो सकता है। लेकिन बड़े बड़े डैम जो होते हैं, वहाँ डैम बना करके पानी को रोका जाता है और उसके नीचे टरबाइन लगाया जाता है मशीन, उसके बाद उसको गेट फाटक को खोलते हैं, काफी तेजी से पानी जो उसके ऊपर गिरता है, टरबाइन नाचते हैं, और जिसके कारण वो जो है कि डैमों के द्वारा बिजली का निर्माण किया जाता है, जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, पन बिजली बोलते हैं। इससे पन बिजली तैयार किया जाता है। परंतु हमारे यहाँ जो अभी लाइट आ रही है, ये पन बिजली नहीं, कोयले से आ रहा है। किससे आ रहा है? कोयले से। कोयले को कन्वर्ट करके आपको बिजली में, उसको बिजली में अर्थात इलेक्ट्रिसिटी में उसको कन्वर्ट किया गया है। यू आर अंडरस्टैंड? यस सर। और पानी का जो है कि रोक करके सिंचाई के काम में आता है, और जो है कि पानी पीने योग्य बनाया जाता है, और जो है कि उसको बिजली भी निर्माण किया जाता है। देख लीजिए, पानी का उदाहरण ले लीजिए, हम लोग एकदम देहात हैं, पूरा देहाती लोग हैं, पूरा देहात, जहाँ की ये कभी हम लोग नहीं सोचे थे कि पानी को खरीद करके पीना पड़ेगा या डिब्बा छाप हम लोग बनेंगे, डिब्बा में पियेंगे पानी। ऐसा आज का ही दिन आप देख लीजिए, एक हमारे गांव में कुआं है जो कि सदियों से है, प्राचीन काल से ही है, और वो कुआं को संरक्षित करके रखा गया है, और बहुत समाज में उस कुएं को तबाह कर दिया गया है, या भर दिया गया है, या वो फिर बर्बाद हो गया है। लेकिन हमारे समाज में उस कुएं को संरक्षित किया गया है, अच्छे तरह से रखा गया है। तो जिस तरह बिजली आज नहीं थी, वह ये जो है कि पर्यावरण काफी उल्टा रूप लेने के कारण, पेड़ पौधे की अंधाधुंध कटाई होने के कारण इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है
कि लोग तबाह हैं। लोग जो है कि हम लोग ऐसा नहीं सोचे थे कि देहात में रह करके भी हमें इतना गर्मी का दंश झेलना पड़ेगा, लेकिन पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ होने के कारण देख लीजिए, आप लोग अपने नजर से देखिए क्या हो रहा है। आज सुबह से बिजली नहीं थी, जिसके कारण कि आपका जीवन सबका ठप पड़ गया था। इतने गांव के लोग उस कुएं के ऊपर उमड़ पड़े, जो कि कुएं में जो चापाकल लगाया गया था, हैंडपंप जो लगाया गया था, वो भी 1 घंटा के अंदर संठ बोल गया, उससे वो भी हवा ले लिया। और जो है कि दूसरा चापाकल जो था, मात्र इतने बड़े गांव में एक कुएं के अंदर चापाकल लगाया गया था वो, और एक हैंडपंप चल रहा था। उस पे काफी भीड़ होने के कारण आज 10 से 11 बजे लाइट आई, तब जाकर के लोगों को राहत हुआ। तो समझिए कि ये गांव देहात के लोगों का जीवन ऐसा है, तो शहर के लोगों का कितना जीवन कष्टमय हुआ होगा। इसलिए ये पानी जो है, जल जो है, कोई भी प्राकृतिक संसाधन है, उसका उपयोग बड़ा जो है कि उसके हिसाब से कीजिए। उसका उपयोग जो है कि उसका उपयोग बड़ी बुद्धिमत्ता से कीजिए। जैसे कि प्राचीन जमाने में हमारे दादा परदादा थे, तो वो पानी हर जगह देखते थे। वो नदी में, झील में, तालाब में, खेत में, उस तरह पानी वो देखे। उसके बाद हमारे बाबूजी आए, वो भी जो है कि नदी में, झील में, तालाब में देखे। दादाजी भी देखे और हम लोग भी देखे कि नदी, झील, तालाब में है। और आज के डेट में आप लोग जो आए हैं, आपके जीवन में पानी नल में हो गया, नल और बोतल में हो गया पानी। और आपका जो जनरेशन अगला आएगा, वो कहाँ देखेगा? ये सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि आप तो फिर भी देख लिए कि आप नल में जल है, नल में जल है, और नल के जल को आप बोतल में भर करके घर में डिब्बा छाप बना करके रख रहे हैं और पी रहे हैं। और आने वाला जो आपका जनरेशन है, वो कहाँ से पिएगा? ये सबसे संकटग्रस्त ये बात हो रही है। इसका संरक्षण अनिवार्य है। इसलिए पानी अगर कहीं बहते हुए देखिए तो उस नल को बंद कीजिए, क्योंकि ये इसको हम बना नहीं सकते हैं, इसका उपयोग करते हैं, इसको हम बना नहीं सकते हैं। इसलिए इसका संरक्षण बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद ये जल बहुत ही उपयोगी। ये नहीं कि जल अगर आधा बोतल है, आप पी लिए, आपका पेट प्यास बुझ गई है, तो आप उस आधा बोतल को फेंक दीजिए और किसी के लिए संरक्षित करके उसको रखिए। किसी और का प्यास बुझेगा, प्यासे को पानी पिलाइए, समझे? इसलिए ये बहुत बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। फॉर water is valuable natural resource which can be used to generate electricity. These are still some resources in the world that are unknown to us or we are unaware of how to harness them. और जो है कि इस दुनिया में और ऐसे भी बहुत प्राकृतिक संसाधन है जिसका कि हम उपयोग नहीं जानते हैं, और उसका उपयोग ही नहीं जानते हैं, अनजान है, अज्ञात है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। और जब ज्यादा दुनिया डेवलप करेगा, विज्ञान और जब ज्यादा डेवलप करेगा, तो उस प्राकृतिक संसाधन का क्या होगा कि वो फिर से जो है कि उसके पास उस हिसाब का टेक्नोलॉजी आएगा और उस प्राकृतिक संसाधन को अपने जीवन गुजर बसर करने में वो लगाएंगे।